नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त हम हिसारिया बाजार में श्री बालाजी ज्वेलर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कपिल जी। जिस तरीके से सोने की कीमत और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम जन पर कितना असर पड़ा है, कब तक ये रेट हैं ऐसे बढ़ेंगे, क्या बाजारी कहती है, तो बात करते हैं कपिल जी के साथ। नमस्कार कपिल जी, कैसे हो? नमस्कार हैप्पी जी। पहले तो आपके पहरेदार भारत के सभी दर्शकों को श्री बालाजी ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। हाँ जी जी कपिल जी, सोने और चांदी की कीमतें जिस प्रकार से लगातार आग बरसा रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या कारण है इतनी कीमतें बढ़ने का? देखो, इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। जी जो मैं मुख्यतः जो कारण मानता हूँ सोना और चांदी के बढ़ने पे, मैं सबसे बड़ा जियो पॉलिटिक्स को मानता हूँ। जी जी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ये तनाव की स्थिति है, इसके चलते शेयर मार्केट जो है डाउन है और सोने और चांदी के रेट अप होते जा रहे हैं। सोने अलग कारणों से तेजी में है, चांदी अलग कारणों से तेजी में है। तो यही है कि मेन कारण जियो पॉलिटिक्स के कारण है और डॉलर का जो रुतबा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो दूसरे देश हैं, रशिया है, चाइना है, भारत है, वो डॉलर की डिपेंडेंसी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट के तरफ सोने को उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट देखते जा रहे हैं। जी जी अगर पिछले साल के मुकाबले रेटों का अनुकालन करें तो कितना रेटों में डिफरेंस है वो आया है? देखो, सोने ने तो रिकॉर्ड तोड़ 200% से ज्यादा उन्होंने दिखाई अपनी। और चांदी पिछले साल की अगर आप बात करें, पिछले साल की दिवाली की अगर बात करें तो तकरीबन 90-95 हजार वाली चांदी आज 4 लाख क्रॉस कर गई। और इसी साल दिवाली की अगर बात करें तो तकरीबन एक 70 के करीब चांदी इसी साल हमने दिवाली पे सेल करी है और वो 170 वाली चांदी आज 4 लाख क्रॉस हो गई। तो तकरीबन ढाई गुना बढ़ोतरी चांदी में देखने को मिली। सर, जैसे बात करें जिस प्रकार से ये रेट बढ़ रहे हैं, वो आम आदमी के लिए फायदे का सौदा है या फिर सरदर्द है? नहीं, सोना चांदी तो हमेशा बढ़ता रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। हमारे बचपन में जैसे मेरी शादी थी 20-22 हजार रुपए तोले का सोने का रेट था, आपकी शादी में शायद और कम होगा। ऐसे करके ये तो सोना हमेशा बढ़ता आया और बढ़ता ही रहेगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हर तरीके से, हर दिन, हर बहाने से सोने चांदी को हमारे ट्रेडिशन के साथ जोड़ा है। घर में शादी है तो बिटिया को सोना दो, बिटिया ने बच्चा करा है छूछक में सोना दो, परमात्मा ना करे पर उस बिटिया के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो हमारी बहन, बेटी, बुआ को चूड़ियों की तरफ से सोना दो। तो हमारे पूर्वज ने तो इसको तीसरी संतान मान के उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का रास्ता दिखाया। जी 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 अगर जैसे देखा जाए तो शादी ब्याह का सीजन है, वो पूरे जोरों से चल रहा है, तो आज के समय में सोना खरीदना कितना का बेहतर है या अभी रुक जाएं? अभी घटने के चांसेस हैं। जरूरत है, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसको सोना चांदी शादी ब्याह के लिए लेना है वो ले रहे हैं। शादी ब्याह वाले तो रूटीन में कस्टमर हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए मेरा हमेशा सुझाव रहता है, बालाजी ज्वेलर्स की तरफ से हमेशा यही सुझाव मेरा ये है कि आपको कम से कम 10 साल की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी के साथ सोना चांदी परचेज करना चाहिए। ना किसी साथी से लोन लेके, ना किसी ईएमआई पे लेके आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए। तो सोना और चांदी खरीदने के लिए आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। एक नंबर बात, आप उधार पे लेके सोना चांदी नहीं लेना। बाई चांस सोना आज जो 2,01,90,000 है वो 1,70,000 आ जाए तो आपने और परचेज करना। चांदी 4 लाख वाली 3 लाख आ जाए तो और परचेज करना। आप परचेज करके होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना। ग्रामीण इलाके के खरीदार और शहरी खरीदार में इसका कितना डिफरेंस है? देखो, आज के दिन हर बच्चा, हर ग्रामीण है, शहरी है, गांव वाला है, रेडी वाला है, दुकानदार है, पेट्रोल पंप का मालिक है, वकील है, डॉक्टर है, सभी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करके जाते हैं। सभी व्यक्ति जिसको सोने चांदी का थोड़ा भी ज्ञान है वो सोना और चांदी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर सता रहा है कि आज गोल्ड की जो कीमत है वो सामान को छू रही है, लेकिन आने वाले समय में सोना 1 लाख तक वापस पहुंच जाएगा। इसमें कितनी की सच्चाई है? नहीं, सोना कभी भी 10% से ज्यादा गिरावट नहीं आ सकता। इसके मुख्य कारण मैं आपको बताऊं, उसके मुख्य कारण, मेन कारण तो ये मानो कि जो हमारे बैंक है, जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, मुथूट है, इन्होंने
जो इनकी जो मुख्य काम चलता है वो गोल्ड लोन से चलता है। उन्होंने गोल्ड लोन अपने गोल्ड के 70% के ऊपर उन्होंने गोल्ड लोन किया होता है, और उसके बाद अगर 20% हम ब्याज भी माने एक साल, तो 90% की पेमेंट वो दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर सोना 10% से ज्यादा गिरता है तो हमारे जो स्टेट बैंक है, SBI है, PNB है, HDFC है, वो बहुत अच्छे मोटे लॉस पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर सोना डाउन आ गया तो उनसे कोई लोन छुड़वाने नहीं आएगा। तो सोना कभी भी 10% से डाउन होता अगर लगा तो हमारा जो टैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। सोना 10% से ज्यादा, मैंने मेरी जिंदगी में 10% से ज्यादा गिरावट सोने में कभी नहीं देखी। तो सोना जो 1,90,000 वाला है, ये 2.5 लाख तो बेशक हो जाएगा, लेकिन 1,70,000 क्रॉस नहीं करता। आज अगर कोई गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है, कल को वो रेट कम होता है तो कितना लॉस है? देखो, मेरे जो कस्टमर है मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आपने सोना चांदी में इन्वेस्ट करना है तो आप 30-70 रेशो में आप सोना चांदी को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 70% आपका गोल्ड होना चाहिए, 30% आपकी चांदी होनी चाहिए। यानी कि आपने 10 लाख का या 1 लाख का सोना लेना है तो 70% उसमें सोना होना चाहिए, 3 लाख की चांदी होनी चाहिए, 7 लाख का सोना होना चाहिए। सोने और चांदी में निवेश सुरक्षित है या फिर एक दिखावे का ही सौदा? नहीं, सोना चांदी में हमेशा सुरक्षित रहा है, बेशर्ते जो मेरी कंडीशन है कि आप होल्डिंग कैपेसिटी में होने चाहिए, आपको उधार पे लेके आपके पास पड़ा 5 लाख है और आप 50 लाख का सौदा करो, आपके पास 5,000 पड़ा और आप 50,000 का सौदा करो। इसके लिए मैं कभी किसी को राय नहीं देता। आपके पास 50,000 पड़ा है, 50,000 का सौदा करो। जिस प्रकार से ये रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपकी बिक्री पर कितना फर्क पड़ा है? बिक्री बढ़ी है या कम हुई है? देखो, सोना चांदी बढ़ते ही अच्छे लगते हैं। हमारे को हर व्यापारी, हर आम नागरिक, हर हिंदुस्तानी के घर में सोना और चांदी पड़ा है। केवल उन लोगों के लिए सोना चांदी नहीं बढ़ रहा जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बढ़ रहा है जिनके घरों में सोना चांदी पड़ा है। और हमारे तो संस्कारों में सोना चांदी देना है, तो हर एक के घर में सोना चांदी पड़ा है, तो उनके लिए सोना चांदी बढ़ना इटसेल्फ एक अच्छी चीज है, अच्छा संकेत है। जिस प्रकार से ये जो रेट बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को होता है कि सोने चांदी के बिस्किट वगैरह खरीदे, और कुछ सोचते हैं कि इनको गहने बनाकर रखा जाए। तो क्या रास्ता आसान है, बढ़िया है, जो उनको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले समय में? आज के दिन हॉलमार्क ज्वेलरी है, आप किसी भी अपने जो पुराने हैं, प्रतिष्ठित है, आपके फैमिली के जो सुनार है, उनके पास आप जाओगे, आप उनसे हॉलमार्क ज्वेलरी मांगोगे, HUID वाली ज्वेलरी मांगोगे, अगर वो वाला सोना अगर आप लो तो वो सबसे बेहतर है। मैं हमेशा ये बात पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि आपने सोना सिर्फ अपने फैमिली के ज्वेलर से ही लेना है, किसी अनजान से, किसी राह चलते से, किसी बिना जानकारी वाले सुनार से या किसी से नहीं लेना। आपने सिर्फ प्रतिष्ठित ज्वेलर से ही सोना लेना है, नए सुनार से और किसी से नहीं लेना। हो सकता है आप शिकारी का आपके साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि बाजार में जो नकली सोना आपको पता है आता है। बिल्कुल। तो आप अपने जानकार सुनार से ही सोना ले, ये मेरा आपसे सभी दर्शकों से निवेदन भी है और सुझाव भी है। सर, मेकिंग चार्ज और GST ग्राहक की जेब पर कितना कसर डालता है? देखो, अभी तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि सोना जो 1,90,000 हो गया, वहां पे मेकिंग चार्ज कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर गहने की, हर ज्वेलरी की अलग मेकिंग चार्जेस है। कुछ 6% से भी शुरू होती है, कुछ 8% से भी शुरू होती है। तो आपके गहने के ऊपर है कि आप कितनी परसेंट मेकिंग चार्जेस उस पे लगती है। जी। आने वाले 3 से 6 महीनों में ये रेट बढ़ने के कितने कसार है? कितने कसार हमारे देख रहे हैं कि लोग प्रॉपर्टियों को छोड़कर इसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? मेरे को सारे, मतलब हमें ऐसा लगता है कि रेट बढ़ने के आसार है, जो कि हमें आगे हमारे जो और सीनियर्स हैं उनकी तरफ से हम देखें तो हमें घटता अभी कोई उम्मीद नहीं है। 1 तारीख को बजट है, बजट तक मुझे ऐसा लगता है कि और बढ़ने के आसार है, घटने के कोई आसार नहीं। जी। जो सर ये लाइव देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सोना चांदी सिर्फ अपनी प्रतिष्ठित और पुरानी दुकान से ही ले। सोना चांदी में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपकी जेब बोलती है। लोन पर लेके, उधार पर लेके आपने सोना चांदी नहीं लेना। यही मेरा निवेदन है और बारंबार यही निवेदन है। सर, एक बड़ा सवाल, आज के समय में यहाँ पर सोना अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है, आम आदमी की जेब से देखो बाहर होता जा रहा है, और कहीं ये देखने को भी मिल रहा है कि लोग सोच रहे हैं भी आज ले ले, कल पता नहीं क्या होगा। और वहीं एक अपने पैर जमाता जा रहा है 1 कैरेट गोल्ड। 1 कैरेट गोल्ड को लेकर आपकी क्या राय है? कितना 1 कैरेट अभी तक
कुछ नहीं है, उसको 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बोलते हैं। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। जी जी। उसका क्या कारण है, जितने का वो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आता है उतना ही लेबर में आप अपना सोना, जैसे अब मान लो किसी ने आपने 10 ग्राम सोना लेना है तो 1,90,000 का होगा, और अगर उसमें हम 6% लेबर और 3% GST लगाएं तो 9% के हिसाब से आप तकरीबन 17-18 हजार बनते हैं, यानी कि 2,10,000 में आपको 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मिल जाएगी। अगर उसी की तरफ आप हार की तरफ जाओ, अगर आप हार बनवाओ, आपको 18-20 हजार रुपए में एक बढ़िया चीज बन जाएगी। आप हार लेने जाओगे 12-13 हजार का हार बनेगा, जो कि कोई रीसेल नहीं है, ना ही उसका रेट बढ़ना है, ना ही कोई और है। आने वाले टाइम में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 9 कैरेट का गोल्ड के लिए हॉलमार्किंग शुरू करी है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे 9 कैरेट की तरफ ये हिंदुस्तान आ जाएगा। 9, 14, 18, 22 ये मेन जो चलने वाले कैरेट यही हैं। तो अभी हरियाणा में सिरसा में 22 कैरेट की ज्वेलरी और 18 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा प्रचलन में है। आने वाले टाइम में ये जो 9 कैरेट की तरफ आ जाएगा। 1 कैरेट मैं कभी राय नहीं देता कि आपको 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी लेनी चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप जो लेबर दे रहे हो वो कोई रिफंड नहीं होनी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, 5-10 दिन 20 दिन आप पहनोगे, उसके बाद उसका रंग फीका पड़ जाएगा। जी जी। सोना जैसा कुछ नहीं है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ कपिल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी है वो हमारे दर्शकों को दी है। और सोना, जैसे कपिल जी ने बताया कि सारे पूर्वज कहते हैं कि तीसरी संतान है, तो सोच समझकर निवेश करें। और जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उधार और लोन पर कभी भी गोल्ड सिल्वर है वो नहीं खरीदना चाहिए। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।